दोस्तों, गुरु और शिष्य में एक बार बात हो रही थी। तो शिष्य ने गुरु से अपने पूछा कि गुरुदेव, एक बात बताइए, क्या दुनिया में जितने भी चीज़ें बनी हैं, प्राणी बने हैं, क्या भगवान ने बनाई हैं? तो गुरुदेव ने उसका उत्तर दिया, हाँ, सारी जितने भी प्राणी हैं, जो भी चीज़ें बनी हुई हैं, वो सभी ईश्वर की बनाई हुई हैं। तो शिष्य फिर से पूछता है कि क्या बुराई भी ईश्वर ने बनाई है? तो गुरु कहते हैं कि हाँ, आपके कथनानुसार अगर सब कुछ ही ईश्वर ने बनाया है, तो बुराई भी ईश्वर ने बनाई होगी। तो गुरु ने कहा कि इस बात को इस तरह समझा जा सकता है, चलिए डिस्कशन करते हैं। इस डिस्कशन के बाद हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे कि ईश्वर ने क्या बनाया है और मानव ने क्या बनाया है। तो शिष्य सहमत हो जाता है। गुरु शिष्य से ये पूछते हैं कि आप हमको ये बताइए कि क्या ठंड का कोई अस्तित्व है? तो शिष्य कहता है, हाँ गुरुदेव, ठंड का अस्तित्व है। तो गुरुदेव कहते हैं, नहीं, ठंड का कोई अस्तित्व नहीं है। ठंड सिर्फ गर्मी की अनुपस्थिति से हमें एहसास होता है ठंड का। जब गर्मी नहीं होती है तो हमें ठंड का एहसास होता है, और जैसे ही गर्मी आ जाती है वहीं से ठंड समाप्त हो जाती है। तो कहते हैं, हाँ, ये भी बात सही है। कहते हैं, अच्छा, आप एक बात और बताइए कि अंधेरे का क्या अस्तित्व है? तो कहें, अंधेरा, हाँ, उजाले के बाद अंधेरा होता है। जैसे दिन होता है वैसे रात होती है, अंधेरा होता है। कहें, हाँ, आपने सही कहा। लेकिन इस कथन में मैं और बढ़ाना चाहूँगा कि जहाँ पे उजाला नहीं होता है, वहीं पे सिर्फ़ अंधेरा होता है। कहने का मतलब है कि ठंड का अपना ओ सॉरी जिस प्रकार ठंड का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसी प्रकार जो ये अंधेरा होता है, इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। यह उजाले की अनुपस्थिति की वजह से हम सिर्फ़ इसको महसूस करते हैं। तो शिष्य ने कहा, उचित कह रहे हैं। तो कह रहे हैं, लेकिन गुरुदेव, प्रश्न अभी भी वैसा ही है कि क्या बुराई भी हमारे समाज में ईश्वर द्वारा दी गई है? तो कह रहे हैं, आप इस प्रकरण को समझिए कि जो भी हमारे शास्त्र हैं, जो भी पुराण हैं, उनमें सिर्फ हम लोग जो पढ़ते हैं, हम लोग सिर्फ अच्छाइयों के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग सिर्फ उजाले के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग सिर्फ जो है गर्मी के बारे में पढ़ते हैं, जो हमें ऊर्जा देता है। जहाँ पे इन चीज़ों की अनुपस्थिति होती है, जहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती हैं, सिर्फ वहीं पे हमें एहसास होता है अंधेरे का और ठंड का। ठीक उसी प्रकार बुराई है कि जहाँ पे अच्छाइयों का एहसास नहीं होता है, जहाँ पे अच्छाइयाँ नहीं होती हैं, वहीं पे हमें बुराइयाँ महसूस होती हैं। बुराई का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। अगर कहीं पे अच्छाई व्याप्त है, तो वहाँ पे बुराई बिल्कुल नहीं होगी। तो इस बात को, कथन को समझा जा सकता है कि जो बुराई होती है, वो हमारी ईश्वर में आस्था, विश्वास और हमारे आत्मचिंतन का विषय है। जहाँ पे हमारी ईश्वर में आस्था कम होती है, जहाँ पे हमारा आत्मचिंतन कम होता है, जहाँ पे हमें आत्मविश्वास में कमजोरी होती है हमारे अंदर, सिर्फ वहीं पे हमारे अंदर बुराई दिखती है, हमें लोगों में बुराई दिखती है। तो हमेशा ऐसा काम करें कि अच्छे काम करें और ईश्वर में आस्था रखें, ताकि बुराइयाँ ना बढ़ें, ठंड कम रहे, गर्मी बनी रहे, और इसके साथ-साथ उजाले में रहें हम लोग। उजाले का मतलब है सीधा-सीधा अस्तित्व है उजाले का, हमारे ज्ञान से, हमारे अपने परसेप्शन से कि हम सही-गलत क्या रखते हैं। जैसा कि आजकल भी आप देखते हो, यहाँ पे हीट और वेव पढ़ाया जाता है, डार्कनेस और कोल्ड नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसे ईश्वर ने नहीं बनाया है। इसे प्रकृति ने नहीं बनाया है, इसे मानव ने खुद बनाया है। इसीलिए हम लोग इसको ना ही कोर्स में पढ़ते हैं, ना ही शास्त्रों में इसकी कोई स्थान है।